नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का इंड पोजीशन लास्ट पोजीशन था। अब हम आज इस वीडियो में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अब है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, यानी अंतिम खाता समायोजन सहित। वो रहित था, यह सहित है। लिखा हुआ है ऑल दोज आइटम रिलेटिंग टू इनकम और एक्सपेंडिचर which required to be adjusted at the time of preparing final account are called adjustment. Every adjustment entries are twice, यानी एडजस्टमेंट की लेखा हमेशा दो जगहों पर होगा। इसके लिए कहता है एग्जाम्पल में, पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला एंट्री या तो ट्रेडिंग में होगा, नहीं तो प्रॉफिट में होगा। दूसरा बैलेंस शीट। फिर इसी को हम अगर अपोजिट बोलेंगे, या तो शुरुआत पहले ट्रेडिंग से होगा या पीएल से होगा, तो दूसरा कहाँ होगा? बैलेंस शीट में होगा। यदि बैलेंस शीट से शुरुआत होगा फर्स्ट एंट्री, तो सेकेंड एंट्री से कहाँ होगा? ट्रेडिंग या पीएल में। तो इसी से ये रिलेटेड है, ट्रेडिंग पीएल से और बैलेंस शीट से। यानी यदि ट्रेडिंग में और पीएल में पहले लिखा होता है तो दूसरा कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, चाहे वो एसेट्स में हो या लायबिलिटीज़ में हो। दूसरा, यदि फर्स्ट शुरुआत बैलेंस शीट से होता है, अर्थात एसेट से होता है या लायबिलिटीज से होता है, तो उसकी शुरुआत वहाँ से हुई फर्स्ट एंट्री, लेकिन दूसरी एंट्री जो होगी वह कहाँ होगा? ट्रेडिंग और पीएल में होगा। इसलिए इसको बोला जाता है ट्वाइस एंट्रीज, दो जगहों पर होगा। इसके अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एडजस्टमेंट के दो प्रकार होते हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। फर्स्ट एक्सटर्नल एडजस्टमेंट, सेकेंड इंटरनल एडजस्टमेंट। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरनल मीन्स अंदर, यानी वह ट्रायल आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, यह ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिया हुआ रहेगा वह एक्सटर्नल कहलाएगा, जिसको हम कहें कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। इंटरनल एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा और इसका लेखा एक ही जगह होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है, लेकिन इंटरनल होने के साथ साथ इसका लेखा अभी बोला गया है कि दो जगहों पर किया जाता है। तो ये दो जगह होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल को सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी भी लेखा दो जगह होती है। रीजन, यह कहीं न कहीं रिलेटेड होता है ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट से। तो इंटरनल एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए रहते हैं वह हैं, फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, यानी दूसरे से लिया हुआ पैसा लोन में, लास्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए रहते हैं और एडजस्टमेंट की स्थिति को बताता है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले आउटसाइड हैं, एक्सटर्नल वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम पिछले में फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में एक हमको मिला था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वह माल जो अंतिम वर्ष तक बिक्री नहीं हो सका है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वित्तीय वर्ष के अंत में जो बचा हुआ रहता है या वर्ष के अंत में, तो क्लोजिंग स्टॉक का लेखा वहाँ हम दो जगह करते थे। सोचिए, पहला था ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में।
यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था तो एक जगह लिखा होता था ओनली एसेट्स में, ट्रेडिंग में नहीं। लेकिन यहाँ हमको क्लोजिंग स्टॉक बाहर मिलेगा, दो जगह लिखा होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वैसे खर्च जो हो गए हैं लेकिन चुकाए नहीं गए हैं, तो इसका भी लेखा या दो जगह होगा, या तो ट्रेडिंग पीएल में होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होगा। प्रीपेड या एडवांस, जो किसी कार्य के बदले में या कार्य करने के पूर्व या कंप्लीट होने के पूर्व उसको एडवांस के रूप में दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यह इसका भी लेखा ट्रेडिंग या पीएल से शुरुआत होती है पहला, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा। डिप्रिसिएशन बहुत बड़ा पार्ट है अकाउंट। डिप्रिसिएशन के बारे में कहा भी गया है कि डिक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन एनी कॉजेज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कहता है। तो डिप्रिसिएशन के बारे में बोला जाता है कि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट से घटा लेते हैं जितना प्रतिशत या रकम कहेगा, और दूसरा लेखा ट्रेडिंग या पीएल यानी पीएल के में हम लेखा करते हैं। तो इस तरह डिप्रिसिएशन के भी दो लेखा हो गए, पहला बैलेंस शीट्स में घटा देंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करेंगे। नंबर 5 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट भी होता है, तो इंटरेस्ट इसकी शुरुआत कैपिटल यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जितना प्रतिशत या रकम का है उतना जोड़ देते हैं, और पुनः इसका लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, ये संस्था के लिए इनकम होते हैं। तो कैपिटल में बैलेंस शीट में ड्राइंग्स घटाते हैं, तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट जोड़कर घटाएंगे, और ये संस्था के लिए इनकम है, तो दूसरा लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीएल के क्रेडिट में करेंगे। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, जो पैसा डूब रहा है, तो यह डेटर्स से घटाते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स से घटाते हैं, यानी जब हम उधार किसी को देंगे तो पैसा डूबने की संभावनाएं होती हैं, तो डेटर्स बैलेंस शीट में डेटर्स से घटाएंगे और पुनः पीएल के डेबिट में इसका लेखा करते हैं। इसके बाद है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के बैलेंस शीट से घटाकर पीएल के डेबिट में। लास्ट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स से घटा देंगे और फिर इसका लेखा पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं, चूँकि ये इनकम हो जाता है। अब हम आपको इसके बाद एक बहुत ही अहम पॉइंट है नंबर 10, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसकी बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। जो किताब में दिया हुआ रूल्स हो और एक अपना रूल है जिसके द्वारा हम इजी वे में बना सकते हैं, वो दोनों आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी अगला रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आपको हम बताते हैं। अब है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है और आपको हमेशा समस्या में डालता है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जिसको शॉर्ट में RBDD, R फॉर रिजर्व, B फॉर बैड, D फॉर डाउटफुल एंड D फॉर डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डूबत ऋणों पर असामान्य संचय। तो ये दो तरह के होता है, अभी किताब मिलेगा। फर्स्ट ओल्ड रिजर्व, सेकेंड न्यू रिजर्व। तो ओल्ड रिजर्व कह रहा है कि यह ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हो रहेगा। न्यू रिजर्व या ट्रायल बैलेंस के बाहर अर्थात एडजस्टमेंट में होगा। तो यह सबसे पहले ओल्ड रिजर्व, यह ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में होगा। तो इसका लेखा हम इसको एक ही जगह करेंगे,
वह क्या करेंगे, ओनली क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स लिख कर अमाउंट को लिख देंगे। समस्याएं उठती है कि यह एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसका लेखा दो जगह पर होगा। तो एंट्री कहता है फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन द बैलेंस शीट। कैसे घटाएंगे, सपोज सैंडी डेटर्स ₹10,000 योर RBDD या ऑल इज कॉल्ड फर्दर बैड डेब्ट्स। तो RBDD रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। तो 10,000 का 5% निकालेंगे 500 होगा। तो अमाउंट कितना डाल देंगे, 9,500। पुनः इसका ये 500 का, ये 500 जो है ये 500 का इसका लेखा हम इस 500 का लेखा करेंगे। सेकेंड लेखा एडिंग डेबिट साइड ऑफ PL अकाउंट, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ देंगे, किस में, बैड डेब्ट्स में। कैसे जोड़ेंगे कि बैड डेब्ट्स करके दिया हुआ अमाउंट रहेगा, तो क्या बैड डेब्ट्स इस अमाउंट जो दिया हुआ रहेगा उसको हम जोड़ेंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ अमाउंट 250 है और RBDD ये 500 घट कर आ गया, इसमें जोड़ देंगे कितना, 500। तो ये अमाउंट में डालेंगे तो यहाँ कितना डालेंगे हम, 750 रुपया। तो इसका लेखा दो जगह हो गया। पहला हमने किससे घटाया, डेटर से घटा लिया जितना प्रतिशत या रकम का है। दूसरा कहाँ लेखा कर दिया हमने, बैड डेब्ट्स में जोड़ देंगे, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स या ऐड RBDD। इसका सेकेंड मेथड जो आपके किताब में कहता है कि इफ़ द ओल्ड रिजर्व लेस दैन न्यू रिजर्व, ओल्ड रिजर्व न्यू रिजर्व से कम हो, तो इसका लेखा PL के डेबिट साइड में सपोज बैड डेब्ट्स 250 ऐड न्यू रिजर्व 300, तो टोटल 550। लेस ओल्ड रिजर्व इससे कम हो तो डेबिट साइड में किए। ठीक ओल्ड रिजर्व ज़्यादा हो जाए तो यह रेखा ये एंट्री क्रेडिट साइड में पलट जाता है। तो क्रेडिट साइड में ओल्ड रिजर्व सपोज करिए 6,000 है, बैड डेब्ट्स 250 जो यहीं लिए हम, और न्यू रिजर्व 300 तो 550। तो ये क्रेडिट साइड में डिडक्ट हुए कहाँ चला जाएगा, 50 रुपीज़ लिख देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अटपटा लगता है अकाउंटिंग फर्म में। यदि हम डेबिट साइड में हम 500 लिखें और क्रेडिट साइड में हम 300 लिखें, तो ये घटाने से बेटर है कि ऑटोमेटिक घट कर बैलेंस 200 बचेगा। ये ज़्यादा है तो 200 आएगा। ऐसे भी इसमें से 500 में से 300 घटाएंगे तो 200 ही होगा। तो इसलिए ये सिस्टम को गौर से देखेंगे, बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला ही सिस्टम आपको बेटर है। तो आप सीधे करेंगे, ओल्ड रिजर्व है तो इसको हम मिटा देते हैं, PL के क्रेडिट में ही रहने देंगे, और न्यू रिजर्व है तो डेटर से घटाएंगे और कहाँ डाल देंगे, PL के डेबिट में बैड डेब्ट्स में जोड़ देंगे। इस तरह आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। आगे कमीशन है, मैनेजर को कमीशन देना है, किस तरह देना है, प्रॉफिट पर बिफोर है, आफ्टर है। तो आफ्टर होगा तो नेट प्रॉफिट पहले हम रफ में निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें इस फार्मूला करेंगे अमाउंट इन नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज बाई 100 प्लस परसेंटेज। तो उसको निकाल कर उसका लेखा हम दो जगह करेंगे, PL के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर कहता है कि बिफोर देना है तो सीधे अमाउंट इनटू परसेंटेज बाई 100। इसका भी लेखा दो जगह होगा, एक PL के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इस तरह आप क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम आपको कैसे बनाया जाता है ये बताएंगे एडजस्टमेंट के द्वारा, और तब आप इसको मज़े से बनाएंगे, देखेंगे, फिर इसको पूरे रूल को पढ़ते हुए बनाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे और इजी वे में बनते हैं। अगर इस आधार पर आपसे बन जाता है क्वेश्चन तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके लिए देखने के लिए आपको वीडियो धन्यवाद।